आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। संत यशाया की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ा जाए। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया! कितना अच्छा खुशखबरी का ये वचन है जो परमेश्वर ने हमें आज दिया, और इसमें दो भाग है। पहली बात है परमेश्वर मौत का क्या कर देगा? नाश कर देगा। मृत्यु को क्या कर देगा? नाश कर देगा। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है लोगों को? किस बात से डरते हैं? मृत्यु से। मैं मर ना जाऊं, कहीं मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु के निकट ना चला जाऊं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है कि परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी प्रजा को आशीष दूंगा, अपनी प्रजा को बरकत दूंगा, अपनी प्रजा के आंखों के आंसू में पोंछ दूंगा, और उनकी नामधराई जो उनकी निंदा हुई है, जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो उनको दुर्नाम मिला है, वो सब मिटा दूंगा मैं, और उन्हें मैं ऊंचे नाम वाले बना दूंगा। हालेलुया! परमेश्वर पिता ने ये वचन हमारे लिए दिया। धन्यवाद करें इस वचन के लिए। परमेश्वर मृत्यु को नाश कर देगा। परमेश्वर के प्रियो, जगत जो है मौत से डरता है, मृत्यु से डरता है। इस संसार के अंदर जो है हर एक मनुष्य और हर एक प्राणी जो है वो मृत्यु से डरता है। लोग भागते हैं मौत से, और मृत्यु के नाम पे उनका जो रूह कांप जाती है, और बहुत सारा भय, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में खड़ी होती है। हॉस्पिटल के अंदर यदि आप देखो तो कैसे हम देखते हैं रोज मारे मारे लोग फिरते हैं और अपना सारा धन खर्चा कर देते हैं और व्याकुल रहते हैं, और इसलिए क्योंकि उनका कोई ना कोई जन जो है मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इसलिए वो बहुत कष्ट में सारे परिवार, पूरे खानदान चले जाते हैं। और यदि किसी जगह मृत्यु हो जाए, मृत्यु की जगह जाना पड़ जाए, लोग भयभीत हो जाते हैं। यदि किसी मृतक को दफनाने के लिए जाना पड़े, उसकी अंतिम क्रियाओं के लिए जाना पड़े, तो व्यक्ति उस दिन जो है सेट नहीं रहते, अपसेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और यदि किसी अपने प्रिय की मृत्यु हो जाए तब भी बहुत सारा ऐसा जो उनके ऊपर भय आ जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को ये लगे कि मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे जिस्म में ये एक कमजोरी आ रही है, मेरे जिस्म में ट्यूमर बढ़ रहा है, मेरे जिस्म में ये बीमारी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तब वो भयभीत हो जाता है। और साथ ही साथ उसके सारे परिवार के और प्रियजन भी जो है बहुत दुख को महसूस करना शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वीडियो, मृत्यु के ऊपर परमेश्वर पिता को अधिकार है, और मौत जो एक मारने की शक्ति है, एक टाइम में परमेश्वर उसकी शक्ति को पूर्ण रीति से खत्म कर देंगे। पुराने नियम में भी ये बातें लिखी है। यशाया जो पुराने नियम के संत थे, इन्होंने ये कहा कि परमेश्वर चाहते हैं एक दिन मैं मौत को खत्म कर दूंगा। दूसरे एक संत हुए हैं होशे नाम के, होशे संत ने भी ऐसा कहा। उनका 13वां अध्याय और उसकी 14 आयत में यदि आप पढ़ें तो वहां भी मौत की मारने की शक्ति जो है उसको परमेश्वर खत्म कर देगा। मौत नहीं रहेगी। मौत तो वो शक्ति है जो मार डालती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब मौत के पास कोई भी अधिकार मारने का नहीं रह जाएगा। पढ़े उस वचन को। मैं उसको अंधलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अंधलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी भी नहीं पछताऊंगा। परमेश्वर के वीडियो यहाँ पे भी ऐसे लिखा है कि अधलोक की शक्ति और मौत की शक्ति को खत्म कर दिया जाएगा, और पूछा जाएगा मौत तेरी मारने की शक्ति अब कहाँ है?
अधोलोक नरक को बोलते हैं, जहां सब लोग मर के चले जाते हैं। अधोलोक को पूछा जाएगा तेरी मारने की शक्ति कहां चली गई। परमेश्वर के वीडियो नए नियम में कुरिन्थियों की पुस्तक 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय इसकी 25-26 में संत पौलुस जो है वो भी ऐसा ही बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जीवित कर देंगे, जिंदा कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास जो है मौत को हराने की शक्ति है, मौत को मारने की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास रही है। परमेश्वर के बाद मनुष्यों के बीच में एक व्यक्ति अर्थात मेरे और आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पास मौत को हराने की शक्ति परमेश्वर ने दी थी, और मौत को उसके लोग हरा देंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया है। वो मरे इस धरती के ऊपर आकर, और यदि वो ना मरते तो मौत को हराने की शक्ति वो प्रकट नहीं होती यहाँ पे, इसीलिए वो मरे थे। उसको कोई मार नहीं सकता था प्रभु को, लेकिन उनके लिए ऐसी योजना तैयार की गई थी कि वो मरे इस धरती के ऊपर आकर बलिदान हो जाएं, और जैसे दूसरे लोग मृतक बन जाते हैं उस तरह से बन जाएं, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह जीत के दिखाएं, मौत को हरा के दिखाएं, और मौत को हरा के वो सदा के लिए जीवित हो गए। परमेश्वर के वीडियो अब वो सदा सर्वदा के लिए जिंदा है, उनके पास वो शक्ति है। उसी शक्ति के प्रभाव से वो अपने बेटे बेटियों को जो उसको प्रेम करते हैं उन्हें जिंदा करेंगे, और उनको एक दिन जो है पुनर्जीवित करके उनको अमर शरीरों में वो खड़ा कर देंगे। और उसके बाद पूछा जाएगा इस मृत्यु से तेरी मारने की शक्ति कहां गई। पढ़े उस वचन को। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। परमेश्वर के वीडियो यहाँ पे लिखा गया है अंतिम बैरी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। मृत्यु के ऊपर जयवंत तो प्रभु यीशु मसीह पहले से हो चुके हैं, मृत्यु को वो हरा चुके हैं, लेकिन पूरी रीति से मृत्यु को नष्ट नहीं किया है। अभी भी मृत्यु इस संसार के ऊपर राज कर रही है। अभी भी मौत जो है प्राणियों को मार डालती है। अभी भी मनुष्य जो है मृत्यु के हाथ में चले जाते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने मौत को हराकर जयवंत होकर परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ वो जा बैठे हैं, और आज वो उस कलीसिया में तैयारी करवा रहे हैं, कलीसिया को बना रहे हैं, कलीसिया को उसार रहे हैं, स्वर्ग राज में हमारी उस स्थान की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने अनादिकाल से जो स्थान रखे हैं, सोचे हैं, उसकी सारी जो तैयारियां चल रही हैं। और एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दोबारा यहाँ पे आएंगे। वचन में लिखा हुआ है वो स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरी फूंकी जाएगी, और उस समय लोग जो हैं जो प्रभु में मरे हैं वो यहाँ से जिंदा हो जाएंगे, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे और स्वर्ग को उठाए जाएंगे। उस दिन मौत के ऊपर पूर्ण जय हम लोग भी पाएंगे। मनुष्य भी जो परमेश्वर के ठहराए हुए प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह की तरह उस दिन जो है मौत के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। उसके बाद बहुत कुछ होना बाकी है परमेश्वर के वीडियो। उसके बाद भी थोड़ा समय और मौत यहाँ पे राज्य करेगी दूसरे लोगों के ऊपर, जो अन्य जाति और शैतान के लोग मसीह विरोधी के साथ जो जुड़े हुए लोग होंगे उनके ऊपर मौत कुछ समय और राज करेगी। वो एक अलग विषय है जो मैं आज आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उसके बाद अंतिम न्याय के बाद फिर अंत में मृत्यु को और अधोलोक को नाश किया जाएगा। अंतिम बैरी जो है वो मृत्यु रहेगी, जिसको लास्ट में बिल्कुल अंत में जो नाश किया जाएगा।
उसके विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है परमेश्वर के वीडियो के मौत को और अधोलोक को भी नाश कर दिया जाएगा। आग की झील में मौत को डाल दिया जाएगा और अधोलोक जो नरक है पूरे का पूरा उसको भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। वो अंतिम बैरी है। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उसका 14 वचन अगर पढ़े तो वहां पे लिखा गया कि मौत को पूरी रीति से खत्म कर देगा परमेश्वर। तो यीशु मसीह के द्वारा जो योजना उन्होंने चलाई है वो योजना चल रही है और उसके बिल्कुल एंड में लास्ट जो कार्य होगा वो मौत को सदा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। पढ़े। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर के वीडियो यहाँ पे जो यूहन्ना का दर्शन जो यूहन्ना देख रहा था उसमें उसने देखा कैसे कैसे अंत होगा और लास्ट में क्या किया गया कि अंत में मौत को और अधोलोक को जहाँ दुष्ट लोगों की आत्माएं जाती हैं जहाँ पे वो नरक है उसको सारे को भी आग की झील में डाल दिया गया। उसके बाद मौत किसी के ऊपर राज्य नहीं करेगी। उसके बाद जो कुछ भी बचा होगा वो अनंत काल तक के लिए होगा। उसके बाद कहीं भी मृत्यु किसी को भी मृत्यु उसके बाद नहीं आएगी। परमेश्वर होगा, परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर की सारी आशीषें होंगी। नई धरती, नया आकाश और नया यरूशलेम उसके बाद आता है। 21 अध्याय में जो नया यरूशलेम आ जाता है। नया यरूशलेम स्वर्ग के बारे में उसके बाद 21 और 22 में लिखा गया है। मृत्यु का उसके बाद कोई भी जिक्र नहीं है। सो परमेश्वर पिता की बड़ी योजना जो है सबसे पहले नंबर के ऊपर तो यह है कि मौत जो इस मनुष्य के ऊपर राज्य कर रही है, बड़े लंबे समय से राज्य कर रही है। धरती के ऊपर, प्राणियों के ऊपर ये मौत जो है राज्य कर रही है। जो कुछ यहाँ पे उत्पन्न होता है, जो कुछ पैदा होता है, वो आखिर मर जाता है। और ये मौत जो है वे अनाज्ञाकारिता के कारण ये मौत जो है मनुष्यों के अंदर और प्राणियों के अंदर ये पैदा हुई थी। आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु के अधीन जाने के लिए नहीं बुलाया था, सदा सदा अपने साथ, हमेशा हमेशा अपने साथ रखने के लिए बनाया था। अपनी जो समानता में परमेश्वर ने उसको बनाया था, अपनी शक्ल सूरत के ऊपर परमेश्वर ने उसे बनाया था। और कुछ और चीजें अभी उसको परमेश्वर ने देनी थी, जैसे पूर्ण अमरता और अनंत काल का जीवन अभी देना था। उससे पहले मनुष्य अनाज्ञाकारिता के पाप में चला गया। अनाज्ञाकारिता जो है बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर के वीडियो अनाज्ञाकारिता जो मौत को पैदा करता है, मृत्यु को पैदा करता है। जो बात नहीं मानता है, जो व्यक्ति जो कोई आज्ञा नहीं मानना चाहता है, वो अपने लिए मौत को कमाता है। ये आरंभ से ही ये चीज जो है चल रही है परमेश्वर के वीडियो। और उस मौत ने इस धरती के ऊपर राज्य किया, प्राणियों के ऊपर राज्य किया, मनुष्यों के ऊपर राज्य किया, यहाँ तक कि वनस्पति के ऊपर भी मृत्यु राज्य कर रही है। पेड़ पौधे भी उगते हैं, पैदा होते हैं और वे आखिर मर जाते हैं। कुछ भी चीज पैदा होती है वो मर जाती हैं। छोटी फसलें पैदा होती हैं, मर जाती हैं। और मृत्यु पूरी धरती के ऊपर राज्य कर रही है। और धरती जो है इस कारण से दुखित है, तड़पती है। वचन में एक जगह लिखा हुआ है, धरती भी तड़पती इन बातों से, कहरती है और छुटकारा चाहती है धरती कि ये मौत मेरे ऊपर राज्य कर रही है, वो नहीं राज्य करनी चाहिए। रोमियो की पुस्तक में ऐसा एक जगह लिखा गया कि ये धरती जो है वो तड़पती है, कहरती है और साथ ही साथ जो ये छुटकारा प्राप्त करना चाहती है। और वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन इसके लिए छुटकारा इसे मिलेगा, पक्का इसको छुटकारा मिलेगा। जब प्रभु ने एक योजना तैयार की, उसके लोगों को जब छुटकारा मिलेगा, उस समय इसको भी जो छुटकारा मिल जाएगा मौत से। 8वां अध्याय रोमियो का उसकी 21 आयत में लिखा गया है कि सारी सृष्टि जो है ये भी वास्तव में
दास्तव के कहेगा इसके ऊपर, मौत का दास्तव, मौत की दास्तव होगी, मौत के बंधन में पड़ी हुई है, लेकिन एक दिन छूट जाएगी। पढ़े कि सृष्टि भी आपकी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इससे ऊपर अगर पढ़े तो ये कहती है बेचारी धरती जो है बहुत दुखित है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ, धरती, सृष्टि कहाँ पे है? धरती को, ये पीड़ाओं में पड़ी हुई कह रही है, तड़प रही है, पूरी सृष्टि कह रही है, दुखित हो रही है कि मौत कब मेरा पीछा छोड़ेगी। लेकिन परमेश्वर के वीडियो हमारे लिए खुशखबरी है, प्रभु के लोगों के लिए खुशखबरी है, सारे संसार के लिए, धरती के लिए खुशखबरी है कि प्रभु जो है इस जो सृष्टि को भी छुटकारा वो दे देंगे। परमेश्वर के वीडियो एक दिन ये सृष्टि जो है पूर्ण छुटकारा जो है वो प्राप्त करेगी परमेश्वर के बेटे बेटियों, और साथ ही साथ प्रभु के लोग भी जो है पूर्ण छुटकारा जो है प्राप्त करेंगे परमेश्वर के बेटे। हालेलुया। और मौत जो है वो उससे पहले बहुत सारी बैरियों को परमेश्वर ने नाश करना है, वो अलग विषय है, लेकिन मौत को मैं बताना चाहता हूँ पक्का और अवश्य मृत्यु को इस धरती से, सृष्टि से परमेश्वर एक ना एक दिन मिटा देंगे। हालेलुया। और दूसरी चीज, ये एक विषय था आज के वचन का, दूसरा विषय क्या है कि परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं? आशीष और बरकत। अपने लोगों को वो क्या करना चाहते हैं? उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देना चाहते हैं। क्या वचन में पढ़ा था? और मृत्यु का नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। अर्थात जो परमेश्वर यहोवा ने ऐसा जो एक वायदा किया है, कहा है का क्या मतलब होता है? वायदा किया है। परमेश्वर के वीडियो जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सामर्थी प्रभु है, मृत्यु के ऊपर जो है उनका वश चलता है, मृत्यु जो है उसको उन्होंने हरा दिया है। और इतना ज्यादा मैं और प्रभु का कुछ अधिकार आपको बताना चाहता हूँ कि जो मृतक है, मृतकों के साथ बातचीत करने का और भी प्रभु को अधिकार दिया। यदि कोई मृत्यु के अधीन में चला जाता है तो कोई भी मृतक किसी मनुष्य की आवाज को नहीं सुनता, उसकी बात को नहीं सुनता। यदि कोई मर जाए तो आप जितनी चाहे बातें उससे करें, कुछ भी बोले, क्या वो उत्तर देगा? क्या वो बातचीत करेगा? नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अच्छी तरह जानते भी हैं कि केवल एक व्यक्ति है मृतक जिसकी बातों को सुनते हैं। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कई मृतकों को कहा उठ खड़ा हो, तो उन्होंने सुनी बात या नहीं? मृतक ने बात को सुना और उठ के बैठ गया। हालेलुया। प्रभु का शब्द जो है सारे सुनते हैं। लूका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 14 आयत में एक जवान जो है वो मर गया था। वो एक विधवा माँ का इकलौता पुत्र था। उसके पिताजी पहले मर चुके थे, उसकी माँ थी और वह अकेला जवान अपनी माँ की साथ वो रहता था। दोनों खुश थे, पिता को दुख था, लेकिन दोनों माँ और बेटा खुश थे। जवान बीमार हुआ और मर गया। माँ ने बहुत पुकारा होगा उसको, बहुत बातें की होगी, बहुत रो रो के बोला होगा मेरे बेटे उठ, मैं अकेली, मुझे छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? मैं किसके सहारे जीवन काटूंगी, किसके साथ मैं जिंदगी काटूंगी? तेरा बाप तो पहले जा चुका है, अब तू भी जा रहा है, मैं कैसे जीऊंगी? बहुत सारी बातें
माता ने उस मृतक देह के साथ की होगी। लेकिन उसने क्या उत्तर दिया? कोई नहीं, कुछ भी उत्तर उस मृतक जवान ने नहीं दिया। आखिर उसको उठा के कफन दफन करने के लिए वो चले गए, और वो बहुत जो दुखी भीड़ थी जो गांव से बाहर जा रही थी उस जवान की बॉडी को दफन करने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह मिले और प्रभु यीशु मसीह ने उस मृतक के साथ बात की। पढ़े बच्चे। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने हालेलुया। उससे उसकी मां को प्रभु यीशु मसीह की बात को कौन भी सुनते हैं? मुर्दे भी सुनते हैं, मृतक भी सुनते हैं। परमेश्वर हमें जीवन अमरता देने की यही सामर्थ कार्य करेगी। प्रभु यीशु मसीह की यही सामर्थ कार्य करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे तो कैसे जिंदा होंगे? उनको आप बता सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मुर्दे भी सुनते हैं और मुर्दे भी उनकी बात को मानते हैं, मिट्टी भी उनकी बात को मानती है। जब कोई मर जाता है तो तब क्या बन जाता है? वो मिट्टी। उसको क्या बोलते हैं? अब ये मिट्टी है। अब इसके वीडियो थोड़े समय जो है शरीर शक्ल में होता है, शरीर नजर आता है, ये हाथ पैर हैं, लेकिन होता वो मिट्टी। जो कुछ घंटे पहले मरा व्यक्ति भी मिट्टी है, और 1000 साल पहले मरा हुआ व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मिट्टी सुनती है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मृतक सुनते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो 1000 साल पहले मरा था, उसको दफना दिया गया, वो पूरा मिट्टी बन चुका है, उसको भी अगर प्रभु बुलाएंगे तो वो अपनी शेप में दोबारा बन के वहां से उठ खड़ा होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मिट्टी भी सुनती है। परमेश्वर के वीडियो इसके बारे में बहुत जो जगह के ऊपर कलाम मिलते हैं। बाइबल के अंदर जो बहुत सारी बातें ब्रीफ करके, छोटी करके लिखी गई हैं, लेकिन कुछ और शास्त्र हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अधिक लिखा हुआ है। और उसमें एक कुरान है जो मुस्लिम लोग जो पढ़ते हैं, उनकी जो पवित्र किताब है, उसके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अधिक लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा लिखा गया उसमें। और जो मुस्लिम्स का एक जो अगवा था, जो उनका नबी था मोहम्मद साहब, उनके विषय में कम लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की माता के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बचपन के बारे में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कि वो आएंगे दोबारा और न्याय सिंहासन के ऊपर वो बैठेंगे, ये भी उसमें लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि मोहम्मद जो है वो अपनी कौम को लेके जाएंगे न्याय के लिए, लेकिन न्याय करने वाले कौन होंगे? प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन के ऊपर बैठे होंगे। और परमेश्वर उसमें बचपन की कुछ घटनाएं लिखी गई हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटे बच्चे थे, बालक थे, खेलते थे, तब वो मिट्टी यहाँ पे रख के फूंक मारते थे और वहां से पंछी, कुछ चिड़िया बन के उड़ जाता था। हालेलुया। मिट्टी को फूंक मारे तो प्रभु यीशु मसीह वो जीवित प्राणी बन सकता है। मिट्टी से बात करें तो मिट्टी कार्य करती है। मिट्टी को कहें जी उठ तो वो जी उठती है, मृत्यु को कहें जी उठ तो वो जी उठती है। अपने जीवन काल में ही उन्होंने ये चीज बता दी थी। ये चीज हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारे जीवन मृत्यु से बचा लेगा प्रभु। हमें मृत्यु के पंजे में अगर चले जाएंगे, वहां से भी हमें वो बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज प्रभु ने अपनी धरती के ऊपर रहते समय, जब वो शरीर में इस धरती के ऊपर थे, तब भी उन्होंने पूरी कर दी थी, बता दी थी। समझने वाले आज के दिन तक नहीं समझे, लेकिन उन्होंने तो बात पूरी कर दी थी। जिनको परमेश्वर ने समझ दी है वो समझते हैं, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए कभी भी कुछ भी कह दो तो उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, जैसे विधवा के पुत्र को ऐसे ही
एक लड़की को लूका 8 की 54 आयत जो है 54 आयत 8वां, वह जैरस की बेटी के साथ भी प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। जैरस की बेटी मर चुकी थी, सब लोग विलाप कर रहे थे उस बच्ची के लिए, रो रहे थे और बहुत बुरा विलाप कर रहे थे। जवान उम्र में अगर कोई मर जाता था तो उसके लिए आज भी बहुत दुख किया जाता है, उस समय भी किया जाता था। उसके साथ प्रभु ने बात की है, पढ़े। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी। हालेलुया, हालेलुया। जैरस की बेटी का हाथ पकड़ा और क्या कहा प्रभु ने? हे लड़की उठ। और मृतक ने आवाज सुनी, मौत ने आवाज सुनी, मृतक देह ने आवाज सुनी और मिट्टी ने आवाज सुनी और उसी समय वो जिंदा हो गई और उठ के बैठ गए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 आयत में भी ऐसे ही मृतक जो है वो जी उठेंगे, मृतक बात को सुनेंगे। जो प्रधान दूत का शब्द जो सुनाई देगा वो जो है सुनाई देंगे और वो सुन के खड़े होकर आ गया। तो परमेश्वर के बेटियों, प्रभु के उस वचन को आप पढ़िए जल्दी से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। यहाँ पे भी शब्द सुनाई देगा मृतकों को। ऊपर से प्रभु आएंगे और वचन लिखा है तुरही फूंकी जाएगी, तुरही का आवाज मृतक सुनेंगे और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आवाज को वो सुनेंगे, प्रधान दूत के शब्द को सुनाई देंगे और वचन लिखा है उसी समय वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, अभी जितने भी विश्वास में अपना जीवन करके मर रहे हैं वो उनका शरीर जहां भी मिट्टी में रखा जा रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब वो उस आवाज को सुनेंगे और जी उठेंगे। हालेलुया। और उनकी आत्मा तब तक जो है अब्राहम संत की गोद में, पिता अब्राहम की गोद में विश्राम करेगा। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है एक जगह कि एक लाजर नाम का धर्मी व्यक्ति था, वो मर गया और अब्राहम की गोद में जाकर विश्राम करने लगा, सो गया। उसका आत्मा वहां पे सो गया, उसका सोल वहां पे सो गया और उसकी बॉडी जो है यहाँ धरती के ऊपर रखी है। ऐसे ही विश्वासी लोगों का सोल बॉडी जो है, आत्मा जो है वो विश्राम में चला जाता है और शरीर यहाँ धरती के ऊपर मिट्टी बन जाता है। और एक दिन जब प्रभु आएगा, आवाज मारेगा, तब वो आवाज को सुनेंगे और जी उठेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर बेटियों, मौत उसके बाद नहीं रहेगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में ऐसा लिखा गया कि उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, मृत्यु खत्म हो जाएगी। वचन पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। वहां पे भी संत को ये बता दिया, दिखा दिया, संत यूहन्ना को, प्रेरित यूहन्ना को, प्रभु के चेले यूहन्ना को सब कुछ दिखाया प्रभु ने और कहा ये सारी बातें सत्य हैं। दिखा भी दी, दिखाई बातें वैसे सत्य थी, बोला भी ये सब बातें सत्य हैं, ऐसा ही होने वाला है। मृत्यु को मैं खत्म कर दूंगा, अपने लोगों को मैं जीवित करूंगा, अपने लोगों को अपने स्वर्ग राज्य में मैं प्रवेश करवाऊंगा और उनको मैं वहां यहाँ रखूंगा, उनकी आंखों से सारे आंसुओं को मैं पोंछ दूंगा। परमेश्वर के बेटियों, ये आशीष धर्मियों के लिए परमेश्वर ने रखी है। इस धरती के ऊपर जो धर्मी है, जो खरा और सीधा है, जो प्रभु के भय के अधीन चलता है, बुराई से परे रहता है, वो धर्मी जन है। उन सब धर्मी जनों के लिए परमेश्वर ने ये आशीर्वाद रखे हुए, ये आशीषें
परमेश्वर ने धर्मियों के लिए रखी हुई। धर्मियों के ऊपर ये आशीर्वाद सारे उत्पन्न होते हैं। नए नियम में भी, पुराने नियम में भी सारी चीजें जो है ये दर्ज की गई हैं। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में यदि आप पढ़ें, जो 10 की 35 आयत, 10 की 1 और 2 आयत, वहाँ कर्नेलियुस नाम का एक धर्मी है और वो खरा था, सीधा था, अच्छा था और वो परमेश्वर से डरता था, वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर की जो सब विधियों को पूरा करना चाहता था और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा इंतजाम किया। उसके लिए प्रभु ने अपने दास संत पतरस को भेजा और वो उनके घर में गया और पूर्ण धर्मी वो बन गया और उसके बाद स्वर्ग राज के लायक परमेश्वर ने उसे बताया। सबसे पहले 10 की 1 तो पढ़े, फिर उसकी 35 आई। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। भक्त था और डरता था, 2 चीजें। हाँ, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, दान दक्षिणा भी देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लगातार परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था। 10 की 35 पढ़े। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। धर्मियों को परमेश्वर जो है इस जगत में ढूंढता है। किसी भी जगह का वो व्यक्ति हो, किसी भी जाति के अंदर हो, वो सबको ढूंढता है और उनको ढूंढ के अपने निकट बुला लेता है, उसको असली धर्मी बनाना चाहता है। उसके बाद ये भी कर्नेलियुस नाम का जो ये सूबेदार था, इसको इस बेसिक धर्म इसके अंदर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। तब परमेश्वर ने इसके लिए योजना बनाई, अपने दास को भेजा, पतरस को भेजा। पतरस ने से प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार सुनाया और उसके बाद ये प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गया और सच्चा धर्मी बन गया। हालेलुया। और फिर ये मृत्यु से बच गया, मौत से बच गया और आशीषों को प्राप्त कर गया। परमेश्वर के प्रियो, हर जगह से प्रभु अपने लिए लोगों को बुलाते हैं। सब जातियों में से आज बुला रहे हैं, पूरे विश्व में से अपने लिए बुला रहे हैं। जो किसी का मन अच्छा है, सच्चा है, किसी भी जगह के ऊपर है, उनको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो ला रहे हैं। उसके लिए कलीसिया काम कर रही है, उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो शुभ समाचार का प्रचार करते हैं। परमेश्वर के प्रियो, हमें जरूरी है कि हम स्वयं भी उस तरह के पवित्र धर्मी बने और औरों के लिए भी उस मार्ग को हम खोल दें। संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें नाशवान हैं, केवल धर्म जो है वो आगे जाएगा, पवित्रता जो है वो आगे जाएगी। संसार की कोई भी चीज आगे नहीं जाएगी, कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकेगी, कोई भी चीज जो है मृत्यु से अलग नहीं हमें रख सकती। केवल एक चीज है, जो धर्म हमारा है, जो धर्म के मार्ग के ऊपर जो व्यक्ति चलता है वो धर्म उसको बचाएगा, प्रभु का असली धर्म उसको बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार किया है, जिसको हम जो धर्म का नाम भी देते हैं, वो चीज हमें बचाएगी और मौत से अलग रखने के लिए मदद करेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिसके पीछे मनुष्य पड़े रहते हैं, जिनसे बचना, जिनकी केयर करना कम करना पड़ेगा, तभी हम धर्म के मार्ग के ऊपर आगे जो बढ़ पाएंगे। कि कितनी ही चीजें हैं धरती की जिसके ऊपर लोग अपना मन लगाकर रखते हैं, धन के ऊपर लोग अपना मन लगा के रखते हैं। और धन के विषय में नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, धन तो उकाब पक्षी की नाई है, वो उड़ जाता है। धन किसी के पास पड़ा रहता है क्या? पिछले महीने में देखें कितना धन आया, कितना पड़ा हुआ है। कितना आया था, कितना पड़ा हुआ है? आया और उड़ गया, क्या बोलते उसको? कई बार आप कहेंगे 1000 का नोट था, 2 मिनटों में उड़ गया, है ना। 500 का नोट खुलवाया और उड़ गया। पढ़े बच्चे।
धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। ऐसा ही उड़ता है ना। उकाब पक्षी क्यों कहा गया? क्योंकि वो दोबारा हाथ में नहीं आता। उकाब को पकड़ना ही बहुत मुश्किल है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। उकाब पक्षी ऐसा होता है। ऐसा ही धन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इसके ऊपर मन ना लगाना, ये तो जो ऐसी चीज है ये है ही नहीं है, और सचमुच है ही नहीं। जितना मर्जी आप धन इकट्ठा कर लो वो आपको नजर नहीं आएगा। अभी है, अभी नजर नहीं आएगा। इसके ऊपर मन नहीं लगाना है, धर्म के ऊपर मन लगाना है। मनुष्यों के वादों के ऊपर मन नहीं लगाना। भजन संहिता की पुस्तक उसका 146 अध्याय उसकी 3 आयत को, मनुष्य जो है मनुष्य के ऊपर भरोसा करना, वचन हमें बताता है मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना करना। संसार के मनुष्य का अर्थ ये ना निकाल लेना कि कलीसिया में भी सारे मनुष्य हैं जो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना। संसार जो है, संसार के मनुष्य जो संसार के मनुष्यों के वादे जो हैं उनके ऊपर कभी भरोसा ना करना। परमेश्वर के वादे जो परमेश्वर में लोग करते हैं उनके अंदर तो काफी दम होता है फिर भी, लेकिन संसार के वादों के अंदर कोई भी दम नहीं है। पढ़े वचन को। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। संसार में जो लोग वादे करते हैं, बातें करते हैं, ऊंची नीची बहुत सारी बातें करते हैं, उनके ऊपर कभी भी विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं है। वो उनके अंदर, जिनके अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं है, उनके वादों के ऊपर कभी आप विश्वास ना करो। लेकिन परमेश्वर के वीडियो, उद्धार करने की शक्ति जिसमें है उसके वादों पे, किसके अंदर है उद्धार करने की शक्ति? प्रभु यीशु मसीह। उसके वादों के ऊपर विश्वास करो, और उसके नाम में जो वादे किए जाते हैं उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। मनुष्यों के वादे के ऊपर ना करो, लेकिन धर्म का ध्यान दो। संसार में बहुत सारे मनुष्य बहुत कुछ करते रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ नहीं चलेंगे। और परमेश्वर के वीडियो, बहुत सारे लोग अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के वीडियो, किसी भी किस्म की शरीर की सुंदरता, घर की सुंदरता, वस्त्रों की सुंदरता, और कैसी भी आप शोभा इस धरती के ऊपर प्राप्त करो, उसके विषय में नीति वचन 31 की 30 में लिखा है, जितनी भी शोभा है सब झूठी है। झूठी शोभा, झूठी। परमेश्वर की ओर से जो आपको चीज आशीष मिलेगी, परमेश्वर की ओर से जो शोभा मिलेगी वो साथ चलेगी। संसार के अंदर जो आप शोभा बनाने के लिए कुछ कार्य करते हो वो सब झूठी है, उसके द्वारा कुछ भी लाभ तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। पढ़े बच्चे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। स्त्री या कलीसिया कह लो, स्त्री कलीसिया को बोलते हैं। परमेश्वर के वीडियो, जो कलीसिया परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखती है, उसको क्या मिलेगा? उसको आदर मिलेगा, उसको महिमा मिलेगी, उसका आदर बढ़ जाएगा। संसार की शोभा, संसार की सुंदरता सब झूठी है। कुछ भी आप अपने लिए तैयार कर लो संसार में, वो सब खत्म हो जाएगा, नाशवान है। कभी भी परमेश्वर के वीडियो, सुंदरता के ऊपर मन ना लगाए। संसार में जो सुंदरता जो है वो शरीरों के ऑब्जेक्ट की नहीं होती, जो सुंदरता असल में आपके गुणों की है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सुंदर गुण जो है, मनुष्यत्व जो आपका अच्छा है, वो आपकी सुंदरता है। आपके अंदर अच्छे गुण जो है, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का जो डर भय है, परमेश्वर के गुण हैं, जो परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर का ज्ञान जो तुम्हारे अंदर है, वो सारी आपकी सुंदरता है। शरीर की सुंदरता, घरों की सुंदरता, वस्त्रों की सुंदरता, ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर जो सुंदरता को पसंद करते हैं, और जो लोग, जो बच्चे, जो उसके प्रिय बच्चे जो असली सुंदरता में आगे बढ़ते हैं, वो हर तरह से सुंदर हो जाते हैं। वो शरीरों में भी सुंदर हो जाते हैं, उनके घर भी सुंदर हो जाते हैं, उनके वस्त्र भी सुंदर मिलते हैं। लेकिन संसार की सुंदरता के ऊपर हमें मन
नहीं लगाना है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा ही बताता है। स्त्रियों के लिए बहुत कुछ वचन में लिखा गया है परमेश्वर के बेटियों कि स्त्रियों को जो है वो किस तरह से संवरना चाहिए, किस तरह से सजना चाहिए, पुरुषों को किस तरह से सजना संवरना चाहिए। असल में वहां पे लिखा है कि उनके अविनाशी गुण तो उनके मन की सुंदरता है, उनके अंदर की सुंदरता है, उनके जीवन की सुंदरता है। उनके जीवन में जो सुंदर बातें हैं उनके ऊपर अगर वो ध्यान देंगे तब वो सुंदर ठहरेंगे। बहुत बार ऐसे वचन में लिखा है 3:3 पहला पत्रस 3:3 तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। आगे वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तक नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से नम्रता, मन की दीनता और ऐसे गुण जो हैं वो तुम्हारी सुंदरता। हालेलुया। जो अच्छा मन है परमेश्वर के साथ लगा हुआ वो तुम्हारी सुंदरता है। अगर किसी की सुंदरता देखनी है तो उसके मन को देखिए, उसके अंदर गुण कौन से हैं, वो जो है असली सुंदरता उसकी होती है। गुणों को सुंदर माने, गुण सुंदर होते हैं। शरीर, वस्त्र तो अभी हमने पहना है वो साफ सुथरा है, थोड़ी देर में वो गंदा हो जाएगा। शरीर जो है अभी भला चंगा है, वो शरीर कमजोर हो जाते हैं, शरीर जो करूप हो जाते हैं, शरीर कई तरह के हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रियो आपके अंदर जो गुण है वो सदा बने रहते हैं। सुंदरता जो है उसके कारण धर्म को नाश ना करो। सुंदरता मन की सुंदरता है, आपके जीवन की सुंदरता है, आपके अंदर की सुंदरता है, आपके गुणों की सुंदरता है। उसको आप बढ़ाओगे तो धर्म आपके अंदर बढ़ेगा और धर्म आपके साथ चलेगा। धर्मी लोगों को परमेश्वर जीवित करेगा। धर्मी लोग मृत्यु से जयवंत हो जाएंगे। सुंदर लोग, कोई ये नहीं कह सकता मैं बहुत सुंदर हूं मुझे मौत ना आए, ऐसा कोई कह दे? अब मौत मान लेगी उसकी बात? नहीं। अगर कोई कहता है मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर के धर्म के ऊपर चला हूं, मेरे अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारिता है, मौत मुझे नहीं छू सकती, मौत उससे डरेगी, मौत उससे भागेगी। मनुष्यों के वादे जो हैं वो चीज आपको नहीं दे सकते, धन आपको वो चीज नहीं दे सकते। और बहुत सारे लोग भविष्य के चक्कर में अपने धर्म को खत्म करते हैं। भविष्य के लिए कमाना है, भविष्य के लिए कुछ जोड़ना है, भविष्य को चमकाना है, भविष्य के लिए वो अपने आज को खत्म कर लेते हैं। भविष्य के लिए अपने आज के धर्म के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते। कितने लोग जो हैं आज के दिन भी अपने भविष्य की चिंताओं में भाग दौड़ रहे हैं, इस समय भी भविष्य की चिंता में भाग दौड़ रहे हैं। जबकि आज का दिन परमेश्वर ने क्यों ठहराया कि हम उसकी हजूरी में जाकर उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसको गुणों के बारे में सुने, विचार करें और उसके धर्म के ऊपर हम चल के कुछ कमाई हम करें। हालेलुया। भविष्य जो है उसका कुछ पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था भविष्य का कुछ पता नहीं, भविष्य में क्या होगा। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, भविष्य के विषय में चिंता नहीं करना, कल की चिंता तुम नहीं करना, आज के लिए आज का दुख काफी है। आज जितने कष्ट समस्याएं उसको ही हल कर लो, उसके ऊपर ही कंसंट्रेट कर लो, आज की समस्याओं के साथ निपट लो। आप कल की भी, परसों की भी और भविष्य की कई सालों की जो चिंता को आज ही अपने जीवन में लगा लेते, उसका कुछ भी लाभ नहीं है। पढ़े। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। भविष्य की वीडियो, भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज जो आपके पास धर्म है उसको आप पकड़ के रखो। आज जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है उसको करो। आज की आराधना आपको करनी है, आज की प्रार्थना आपको करनी है, आज के दिन आपने सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलना है। कल का कोई भरोसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में बहुत सारी बातें की और उन्हें एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसकी बहुत फसल हो गई थी और उसने कहा माल बहुत आ गया है, फसल बहुत हो गई है
अंगूर बहुत लगे हैं, अंजीर बहुत लगे हैं, पुरानी कोठड़ियां ढा दो और नई कोठड़ियां बना दो, उसके अंदर सारा अनाज संभाल दो और बहुत धन आ गया है, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है और अब तो मेरे पास सालों तक जो कुछ भी मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं है। और उसने कहा अब मैं अपने मन को कहूंगा, अपने जीवन को कहूंगा, मस्त रह, ऐश कर, आराम कर, तुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अंत में प्रभु ने कहा उस पर है, क्योंकि उसको पता नहीं कि आज ही रात उसका प्राण ले लिया जाएगा, कल कौन खाएगा उसको कुछ पता नहीं है। परमेश्वर के वीडियो, कल के विषय में, भविष्य के विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं। आज आप अपना धर्म निभाओ, आज के दिन धर्म के मार्ग के ऊपर चलो। आज का दिन आपका अच्छा है, कल का भी अच्छा होगा और भविष्य भी आपका अच्छा होगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों से आंसू सारे पोंछ दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। और बहुत सारे लोग मित्रता के कारण धर्म को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग रिश्तेदार और लोगों के लिए धर्म के मार्ग के ऊपर चल नहीं पाते। कितने ही संसार में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती और रिश्तेदारी और ऐसी समस्याओं में, जो इमोशंस में बंधे रहते हैं और वो धर्म के मार्ग के ऊपर आगे कदम बढ़ा नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता भी चल जाता है सच्चाई क्या है, फिर भी उसे ग्रहण नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो संसार की मित्रता के बारे में सोचते हैं, संसार की रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। संसार में जो उनको लोग मिले हैं, जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, उनके कारण वो धर्म के मार्गों के ऊपर चल नहीं पाते। कितने प्रभु का इकरार नहीं कर पाते कि मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं प्रभु के मार्ग के ऊपर चलूंगा। कारण क्या? वो अपने घर वालों, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों से डरते रहते हैं। मित्र क्या आपको मौत से छुड़ा देगा? रिश्तेदार क्या मौत से छुड़ा देगा? नहीं। यीशु आपको मौत से छुड़ा सकते हैं, पिता परमेश्वर आपको मौत से छुड़ा सकते हैं, धर्म आपको मौत से छुड़ा सकता है। जो धर्म प्रभु ने हमें दिया है वो आपको छुड़ा सकता है। और परमेश्वर के प्रियो, हमारा जीवन संसार की जो जीविका है और जीवन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, उसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं धर्म के मार्ग के ऊपर चल नहीं पाते। जीवन के साथ, शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, आंखों की अभिलाषा और शरीर के कार्य और जीवन का जो घमंड है, ऐसी कुछ चीजें जो हैं जुड़ी रहती हैं शरीर के साथ, और उनके कारण बहुत सारे लोग जो हैं धर्म को निभा नहीं पाते। जीवन अपना जो है वो उसको अपने जीवन को प्रेम करने में लगे रहते हैं, अपने जीवन को और संवारने में, संसारिक रीति से और संवारने में वो लगे रहते हैं। लेकिन संत यूहन्ना जो बताते हैं कि ये जीवन नाशवान और ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी ये आपके साथ चलने वाला नहीं है, केवल धर्म आपके साथ चलेगा। यूहन्ना की पत्री जो आप निकालिए, पहला यूहन्ना की पत्री जो है उसके अंदर 2 अध्याय, आंखें, शरीर और जीव का, 3 चीजों के ऊपर लोग अपना मन लगाते हैं। 2:16 और 17। क्योंकि जो कुछ में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह परमेश्वर, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। भविष्य वीडियो, जीवन जो है इसमें जो आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा है और साथ में जीविका का घमंड है। आप क्या खाते कमाते हैं, कैसे रहते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके द्वारा बहुत सारे लोग धर्म को छोड़ देते हैं। बहुत ऊंचे स्तर के लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि धर्म तो लो क्लास लोगों के लिए होता है, धर्म तो मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। वो कहते हैं धर्म की हमें जरूरत ही नहीं।
परमेश्वर के प्रभु उनका धर्म उन्हें बचा नहीं पाएगा। जीविका का घमंड उनके अंदर जो पाया जाता है वो उन्हें बचाने नहीं पाएगा, वो मिट जाएगा। उनकी आंखों की अभिलाषा भी मिट जाएगी, उनके शरीर की अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी जब वो मर जाएंगे, और साथ में साथ जीविका का घमंड भी उनका टूट जाएगा। संसार के अंदर से ये सारी चीजें मिटती चली जाती है। और वैसे भी वचन में लिखा है तुम्हारा जीवन है ही क्या, पाप के समान है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 14 आयत, वहां पे संत याकूब जो प्रभु यीशु मसीह के सगे भाई थे, उन्होंने ऐसी बातें कही है कि जीवन क्या होता है, कुछ भी नहीं है, भाप है, अभी नजर आ रहा है, अभी खत्म आ जाएगा। भाप जब दिखती है, थोड़ा टाइम दिखती है, उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, नीचे से नई भाप आ जाती है। ऐसा है मनुष्य का जीवन। वचन तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, तुम तो लोग तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु, ये है जीवन की असली सच्चाई। ये जीवन जो हमें मिला है थोड़े समय का है, इसको हम बचा सकते हैं, इसको मृत्यु से हम बचा सकते हैं, मृत्यु के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। 2 चीजें जो है आज हमने सीखी हैं कि परमेश्वर पिता का वादा है, उसने कहा है कि मौत को मैं मिटा दूंगा, मौत को मैं खत्म कर दूंगा। जिस मौत से सारा संसार भागा फिरता है, डरता है, जिस मौत से लोग जो हैं भयभीत हैं, उस मौत के ऊपर हमारे मुंशी उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को फुल अथॉरिटी है, पूर्ण अधिकार उसको मिला हुआ है। परमेश्वर ने पूर्ण अधिकार उसको दिया हुआ है। मानव बन के जब आए तब उनको ये अधिकार जो है दिया। पहले तो उनको अधिकार था ही जब परमेश्वर के साथ वो थे, जब आत्मा रूप में, शब्द रूप में, जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ अनादि काल से थे, तब तो वो मृत्यु से अलग ही थे। लेकिन शरीर में जब आए तो शरीर के अंदर रहते हुए भी परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार दिया कि मौत के ऊपर अपना पैर वो रखे, मौत के ऊपर अपना अधिकार वो रखे। और उन्हीं को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया मृतकों के साथ बात करें और मृतक आगे से रिस्पॉन्स करें, मृतक आगे से बोले। अगर कहे जी उठ तो जी उठे, अगर कहे उठ के खड़ा हो जा तो उठ के खड़ा हो जाए, अगर मृतक को कहे उठो चल फिर तो वो चलने फिरने लगे। बहुत सारे लंगड़े, जो जन्म के लंगड़े और 38 साल का जो अधरंग से पीड़ित वो व्यक्ति था, वो सब मृतक ही थे। उनके शरीर क्या थे, मर चुके थे, उनके अंग जो क्या थे, मर चुके थे। एक मृतक को प्रभु कह रहे उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने उसी समय अपनी बिस्तर को इकट्ठा किया, उसी समय उठ के बिस्तर को इकट्ठा किया, अपनी खाट उठाई और चल पड़ा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया था मौत के ऊपर अधिकार रखे, मृतकों को जिंदा करे, मौत को हरा दे, मौत को अलग कर दे और लोगों को जीवित कर दे। वो आशीष हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह की वो आशीष मेरे और आपके लिए और उन सब लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उन्होंने जो धर्म हमें दिया है, उस धर्म के ऊपर चल के यदि आप इस संसार में उस आज्ञाकारी का जीवन जियोगे, तब आप आशीषित हो जाओगे, तब आप बरकत पाओगे, तब आप प्रभु के बड़े अनुग्रह को प्राप्त करोगे। और सब आशीषों के साथ साथ अंत में हमें जो सबसे बड़ा फल मिलने वाला वो ये है कि हम भी मौत के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हम भी हमारे मृतक शरीर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे एक दिन और वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद सदा सर्वदा के लिए उसके उस स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहां सदा का आनंद होगा, सदा का जीवन होगा और सदा का आनंद वहां पे होगा। आनंद में रहना अच्छी बात है या आनंद में लोग बोर हो जाते हैं?
अच्छा है ना, आनंद में कभी भी लोग बोर नहीं होते। हमने आनंद उत्सव मनाया था छोटा सा, वो क्या दिल करता था कि बंद हो जाए, बोर हो गए, अब बंद कर दो, बहुत बोर हो गए, बस बहुत हो गया। ऐसा सोचता है इंसान? नहीं, जब आनंद की बातें चल रही होती हैं तब उसमें चलता चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये आनंद चलता ही रहे। परमेश्वर के वीडियो, परमेश्वर के स्वर्ग राज में सदा का आनंद होगा। वचन लिखा है उनके सिरों के ऊपर सदा का आनंद गूंजता रहेगा। हालेलुया। मृत्यु उनके ऊपर राज्य नहीं करेगी, आंसू उनके ऊपर राज्य नहीं करेगी, बीमारियां उनके ऊपर राज्य नहीं करेगी, कमजोरियां उनके ऊपर राज्य नहीं करेंगी। प्रभु की आशीष अभी से इसी जीवन में प्रभु हमें देता है, यहीं से उसका अनुभव हमें देना शुरू कर देता है। उसके धर्मी लोग जो हैं वो यहाँ भी मौत से नहीं डरते। परमेश्वर के वीडियो, कलीसिया जो है, जो उत्तम कलीसिया वही कलीसिया होती है जो मौत से नहीं डरती। अरब की कलीसिया में सबसे एक उत्तम बात पता क्या थी? वो मौत से डरते थे क्या? नहीं डरते। आज की कलीसिया मौत से डरती है, पता? पहली कलीसिया और आज की कलीसिया में यही फर्क है। प्रेरितों के काम आप पढ़ो, वहां पे आप देखो कोई भी मौत से नहीं डरता था, ना तो सेवक और ना विश्वासी। अभी की कलीसिया, विश्व भर की कलीसिया जिनके अंदर ये भय है, मौत से डरते हैं, वो लोग अच्छे परमेश्वर के लोग नहीं है, वो परमेश्वर की अच्छी कलीसिया नहीं। मौत का भय नहीं होना चाहिए। उस समय स्टीफन जो था सबसे पहला शहीद हुआ और उसने कहा मैं मौत से नहीं डरता, और उसको पत्थरवा करके मार दिया गया। वो पत्थर पड़ रहे थे, अगर वो कहता छोड़ दो मैं यीशु का इनकार कर रहा हूँ, छोड़ देना है ना, क्या करना था उन्होंने? छोड़ दो। उन्होंने कहना था मुझसे गलती होगी भाई, जो बातें मैंने बोली है प्रभु के बारे में वो सब गलत है, मुझे छोड़ दो। उसी समय लोगों ने छोड़ देना था और वो अपने घर चला जाता। लेकिन परमेश्वर की वीडियो, वो सच्चाई बयान करता रहा। कचहरी के अंदर उसको ले गए, उसने सच्चाई बयान की, सत्य बोला, शुभ समाचार प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। वो मृतकों में से जी उठे हैं और हमें भी अपने साथ स्वर्ग राज में लेके जाएंगे। पुराने समय की बहुत सारी बातें और उस समय की बहुत सारी बातें, सच्ची बातें उसने साफ साफ बोल दी अधिकारियों के सामने, और फिर वो उसको पत्थरवाह करने के लिए ले गए। वो पत्थरवाह करते रहे और वो दुआ करता रहा और मर गया। हालेलुया। और ऐसे ही उसके बाद भी बहुत सारे लोग, संत पौलुस, संत पतरस को और जितने भी सेंट्स हुए, सबको जो शहीदों की मौत उस समय मिली थी। कोई भी नहीं डरता। उस उनको पहले बोलते थे मसीह का इनकार कर दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, बिल्कुल भी वो डरते नहीं थे। ऐसे ही कई शहीद ऐसे हुए जिनको वो तीर लेके खड़े हो जाते, पेड़ के साथ बांध दिया, तीर लेके खड़े हो जाते थे। दो मसीह का इनकार करेगा या नहीं? कहते थे हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उसी के लिए मर जाऊंगा। तब वो तीर मारते थे उसकी टांग में, उसके पैर में, फिर पूछते थे और वो तीर खाते रहते थे और मौत से बिल्कुल भी डरते नहीं थे। हालेलुया। इसीलिए उस कलीसिया में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ काम करती थी। इसीलिए इतना विश्वास था लोगों का कि चेलों की छाया पड़ जाती थी तो लोग चंगे हो जाते। सब आत्मा से परिपूर्ण थे, आशीष थे। हालेलुया। मौत से नहीं डरते थे। उनको अच्छी रीति से पता था मौत उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मौत के ऊपर तो अधिकार है हमारे प्रभु यीशु मसीह को। आज भी वही प्रभु यीशु मसीह है। मौत से डरना बंद कर दो। परमेश्वर की वीडियो, मौत के बारे में तो लिखा है मौत को परमेश्वर ने पहले से वादा किया नाश कर देगा। अपनी बीमारियों, कष्टों के, छोटी सी कोई बीमारी आती है, बहुत सारे लोगों का ईमान डोल जाता है। मुझे बुखार हो गया, मैं छोड़ ही दूं चर्च को, कहीं इतना ही सोच लेते हैं, और मुझे प्रभु चंगा नहीं कर रहा। कुछ नहीं होगा। आप मृत्यु के ऊपर हावी हो सकते हैं। आप स्वयं ही, आप विश्वास के द्वारा आप स्वयं मृत्यु को हरा सकते हैं। आपको वही आत्मा परमेश्वर ने दिया है
जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर आत्मा था, वही आत्मा आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है। और आपको आशीषों और बरकतों से परमेश्वर ने भरना है, इस धरती के ऊपर, इस जीवन में भी, आने वाले जीवन में भी। इसी जो धरती के ऊपर आपके आंसुओं को पहुंच देगा, इसी धरती के ऊपर आपको स्वर्ग राज के वारिस वो बना देगा। यहीं पे आप महसूस कर सकते हैं कि आप स्वर्ग में। हालेलुया। आइए थोड़े समय खड़े हों और प्रभु की इन बातों को स्मरण करें, ध्यान दें। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। मौत आपके सामने हारी हुई है, क्योंकि आपके पिता के सामने वो हारी हुई है। हमारे प्रभु के सामने मौत हारी हुई है। मौत के ऊपर हमारे प्रभु का अधिकार है, और जो पिता का अधिकार है वही बेटे का या बेटी का अधिकार होता है। परमेश्वर की वीडियो। सो इन विषयों के ऊपर बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद। पिता परमेश्वर ने वायदा किया है, मृत्यु तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं करेगी। मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दूंगा। अंतिम बैरी मृत्यु है, जिसको उठा के आग की झील में डाल दिया जाएगा। और आपका और मेरा प्रभु मृतकों के साथ बातें करते हैं। मृतक उसकी सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। कभी किसी ने मृतक के साथ बात नहीं की। दुनिया में बहुत लोग आए, कभी मृतक के साथ बात नहीं कर पाया कोई भी। मृतक को कहा उठ, जीवित खड़ा हो जा, किसी के अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। केवल प्रभु यीशु मसीह, जो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम मृतक हो जाएंगे, हमारा शरीर अगर मृतक हो जाएगा, हमें भी वो कहेंगे उठ खड़ा हो जा, मेरे स्वर्ग राज में आ जा। डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर प्रभु आपको आशीषों से भरना चाहिए। आपका धर्म साथ जाएगा। ना मनुष्य, ना सुंदरता, ना धन, ना भविष्य, ना मित्रता, ना जीवन, ना कोई और चीज साथ जाएगी। केवल धर्म साथ जाएगा। धर्म साथ निभेगा, अंत तक निभेगा। धर्म के कारण आप जीवित हो जाएंगे। कृष्ण माने का प्रभु को इस धर्म की पीछा करें, उस धर्म का पीछा करें, प्रभु का पीछा करें, जिसको मौत के ऊपर अधिकार है, उस प्रभु का पीछा करें। हालेलुया। इतना सामर्थ्य प्रभु है मेरा और आपका प्रभु। मुर्दों से बातें करता है, मुर्दे उठ बैठते हैं। आपके अंदर अगर कोई मुर्दा अनुभव है, उसको कोई जिंदा करेगा। आपका कोई अंग मृतक हो रहा है, आपके जीवन का कोई हिस्सा मृतक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उसको भी जिंदा करेगा। ऋषमानी की का भविष्य प्रभु यीशु तेरे लोगों को मुर्दा अनुभवों को जिंदा कर दे, मुर्दा सोचों को जिंदा कर दे। प्रभु यीशु तेरे पुत्र नाम, मुर्दा सोचे जिंदा हो, मुर्दा अंग जिंदा हो, मुर्दा विचार जिंदा हो। मौत तेरे लोगों के ऊपर जयवंत नहीं हो सकती, तेरे लोग जयवंत। प्रभु यीशु आप जयवंत। मुर्दा संबंधों को जिंदा कर, मुर्दा सोचों को जिंदा कर। आशीष से प्रभु यीशु के नाम। जिनके बीच में उनका परमेश्वर चलता फिरता है, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है कि जहां भी तुम मेरे नाम में एकत्रित होते हो, मैं वहां पर होता हूँ। हमारा प्रभु
मेरा और आपका प्रभु जो हमारे बीच में मौजूद है, हमें आशीष देने के लिए अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर आए हैं। हालेलुया। आइए उस जीवते प्रभु के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। आप हमारे बीच में अपना सिंहासन छोड़कर आए हैं। आपने अपने लोगों के बीच में अपना सिंहासन लगाया है प्रभु। हम आपके सिंहासन के सामने हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आप जीवतों के परमेश्वर हैं प्रभु जी, और मृतक भी आपकी आवाज को सुनते हैं। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप साधारण जन नहीं हैं, आप राजपदधारी याजकों का समाज है और प्रभु की निज प्रजा हो। आपका राजा, आपका परमेश्वर आपके बीच में है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आप महाराजा धीराज के सिंहासन के सामने हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो ऐसा राजा है जो आपकी सोच और विचारों से वाकिफ है। वो ऐसा राजा है जो अपने सिंहासन पर बैठा देखता है और आपकी सोच और विचार और आपके मन के सारे विचारों को वो जानता है। आपकी कठिनाइयों को, आपके संकटों को वो जानता है। आपकी परेशानियों को वो जानता है। वो चाहता है कि आप उस राजा के अधीन, उसकी बादशाही में शामिल हो जाएं। हालेलुया। ओ रबा शादी उसकी राज्य में सुख है, उसकी राज्य में शांति है, उसकी राज्य में आशीषें हैं। हालेलुया। 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 उसकी निज प्रजा बन जाए। हालेलुया। ओह यस 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 यस। इस संसार का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि संसार उसकी सब बातें नाश होने की हैं। हालेलुया। अमरता 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 आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। ये प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। अति पवित्र मेहरबान परमेश्वर, आकाश और जमीन के सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने वायदे के मुताबिक आप जो हमारे बीच में मौजूद रहे पिता, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद और आपका स्वागत करते हैं पिताजी। आप हमारे महाराजा धीराज है परमेश्वर जी, और आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों के बीच में रहते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिताजी। आपने अपने तमाम आशीषों से आपने हमें भरपूर किया प्रभु जी, और आपने ये हमें जताया कि जो आपके बने रहते हैं उनको, उनके जीवन में कोई दुख विलाप ना होगा, उनके आंखों के सब आंसू पोंछे जाएंगे और हर्ष और आनंद उनके सिरों पर गूंजता रहेगा। ओ महिमा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। संसार और संसार की सब वस्तुएं नाश होने की है, लेकिन परमेश्वर जी जो आपके धर्म में बना रहेगा, जो आपका धर्मी जन बना रहेगा, जो खरा और सच्चा निकलेगा, परमेश्वर जी आप उसको बड़ी बड़ी आशीषों से, बड़ी बड़ी खुदावन आफतों से आप उनको बचाते और उनको आशीषों से प्रभु माला माल करते। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। वो जन आपके साथ सदा सदा राज्य करेगा परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद प्रभु तमाम वायदों के लिए परमेश्वर जी। और हम जानते हैं पिता, आपके सारे वायदे सच्चे हैं परमेश्वर, आपके सारे वायदे सच्चे हैं खुदावन। हालेलुया। उनमें से एक भी टलने का नहीं प्रभु जी। आपका धन्यवाद कि खुदावन आपने इस सभा का संचालन किया, शुरू से अंत तक आपकी मौजूदगी हमारे मध्य रही। उन तमाम भेंटों के लिए आपका धन्यवाद जो तन मन और धन से आपको अर्पण की गई है प्रभु जी। और खुदावन आपका फिर से धन्यवाद करते कि आपने हमारे बीच में आकर खुदावन हमें आशीष किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपकी तमाम आशीषें हम सब के जीवन में सदा सदा बनी रहे। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते, आपका शुक्र करते प्रभु जी। आप हमारे महाराजा धीराज है पिताजी। अपने रूह जिस्म जान को हम आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में मांगते हैं आप सुने। आमीन आमीन।